आज हम करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर हिंदी का। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रश्न पत्र का प्रारूप एक प्रैक्टिस पेपर आपको दिया गया है, जिसका पहला खंड है खंड क OTBA। ठीक, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। तो आदित्य मल्होत्रा इस गद्यांश को पढ़ेंगे जो सामने दिया है। आपको केवल उत्तर उत्तर लिखने हैं, याद रखिएगा सब, केवल उत्तर उत्तर लिखने हैं। ओके मैम। कभी कभी मुझे तुम्हें चिढ़ाने में भी मजा आता है। मैं बर्फ या पानी के हजारों नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बना हूँ। ऊंचाइयों पर उड़ने वाला मेरा सबसे सामान्य रूप को सिरस कहते हैं। शुक्रिया बेटा। अब हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हंशुल देगा। दी गई पंक्तियों में से कोई दो संज्ञा शब्द बताओ। मैम कोई भी दो संज्ञा शब्द बताओ। मैम बर्फ और पानी। बर्फ और बर्फ और पानी, ठीक। भव्या, भव्या राजपूत, ऊंचाइयों पर उड़ने वाले रूप को क्या कहते हैं? ऊंचाइयों पर उड़ने वाले रूप को सीरस कहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। इशिता बुद्धि राजा, बादल कैसे बनते हैं? यस मैम, बर्फ या पानी के हजारों नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बनते हैं। बहुत बढ़िया, म्यूट कर लो बेटा। अभी आपको क्या करना है, आपको लिखना है सबसे पहली हेडिंग खंड क OTBA प्रश्न 1। ठीक, प्रश्न 1 केवल नाम लिखना है, उसके बाद उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3। आपको केवल अपने उत्तर उत्तर लिखने हैं। इस मॉक टेस्ट पेपर को ऐसे लिखिएगा जैसे आप अपना पेपर कर रहे हो फाइनल का। स्पर्श प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आत्मकथा लेखन करो। तो अगर आप समुद्र होते तो अपने बारे में कोई 5 पंक्तियां बताइए। मैं बादलों में, मैं आसमान, मैं पहाड़ों में जन्मे हुए नीर का एक स्तोत्र हूँ। जी। मुझे पर्यावरण ने मनुष्यों का उद्धार करने के लिए बनाया है। बहुत बढ़िया। और मेरे अंदर कई जीव तनपते हैं और अपने जीवन को जीते हैं। दो पंक्तियां बची हैं अभी। मेरे इतने उपयोगी होने के बावजूद भी लोग मुझे गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। मैं मनुष्यों से विनती करता हूँ कि मुझे गंदा मत करिए। बहुत बढ़िया, 5 पंक्तियां हो गई। आराध्या वर्मा, यदि मैं आम होता, इस विषय पर 5 पंक्तियां बताओ। यदि आप आम होते तो आपका जीवन कैसा होता, आप लोगों के लिए क्या करते? सुप्रभात। सुप्रभात बेटा। यदि मैं आम होती तो मुझे डर रहता कि मुझे इंसान ना खा जाए, परंतु मैं खाने की ही वस्तु हूँ। मैं गर्मियों के मौसम में आती हूँ। मेरे अंदर एक गुठली पैदा होती है। बहुत बढ़िया। उससे ही आम बनता है। बहुत बढ़िया। मुझे फलों का राजा कहा जाता है। जी। मेरे 2 रंग हैं, हरा व पीला। बहुत बढ़िया। चलो आप म्यूट कर लो। काशवी, यदि मैं पेड़ होता।
सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात। यदि मैं पेड़ होती तो मैं अपनी छाया में सबको रखती। यदि मैं पेड़ होती तो मुझे डर रहता कि कोई मुझे काट ना ले। बहुत बढ़िया। यदि मैं पेड़ होती तो जब भी मेरे पेड़ पे फल उगते तो सब वो फल तोड़ के अपने आप खा सकते थे। यदि मैं पेड़ होती तो मुझे बच्चे मुझ पर आकर झूलते, मेरी टहनियों पर खेलते, पशु पक्षी मुझ पर घर बनाते अपना। पशु पक्षी मेरे टहनियों पर अपना घोंसला बनाते। जी। यदि मैं पेड़ होती तो सब बच्चे मुझ पे झूला बना के मुझसे खेलते। जी। खंड ख, व्यक्ति परक प्रश्न। इसका प्रश्न एक है, शब्दों के अर्थ लिखो। तुषार, कंठ का मतलब Yes, क्या ma'am. होता है? ये होता है Yes, कंठ, ma'am. हमारे शरीर का एक हिस्सा। Yeah. कंठ कंठ। शब्द का मतलब मैम कंठ मीन्स गला। जी, कंठ मतलब गला। कंठ शब्द से एक वाक्य बताना बेटा। मैम उसने मेरा कंठ दबा दिया। बहुत बढ़िया। रिद्धि, अनुमति का मतलब क्या होता है? अनुमति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं परमिशन। हिंदी में बताओ। रिद्धि सिंघल, अनुमति मतलब? मैम इजाजत देना। जी, इजाजत देना। वाक्य प्रयोग। मैम मैम पिताजी ने अनुमति दे दी खेलने जाने के लिए। पिताजी ने खेलने जाने के लिए अनुमति दे दी। रिमशा, लोहू का मतलब क्या होता है? जी, रिमशा, लोहू का मतलब खून। प्रियांशी, लोहू से वाक्य। मैम हम न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा। जी, न्याय के लिए हमारा लोहू सदा बहेगा। नित्या ने मुझे इतनी जोर से मारा कि मेरा लोहू बहने लगा। अस्मिता, प्रश्न 2, वाक्य बनाओ और शब्द से। और जो कि एक योजक के लिए उपयोग किया जाता है। मैम रमेश और राम खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया। सृष्टि पांडे, ऊंचा शब्द से वाक्य। मैम हमारा झंडा सदा ऊंचा रहेगा। बहुत बढ़िया। रुद्र, प्रशंसा मतलब तारीफ करना किसी की। प्रशंसा, मेरे माता पिता पढ़ाई में जब मैं पूरे स्कूल में प्रथम आया तो उन्होंने मेरी प्रशंसा की। बहुत बढ़िया। प्रश्न 3 है, वर्ण विच्छेद करो, अर्थात स्वर और व्यंजन को अलग अलग करिए। वर्ण विच्छेद मतलब एक वर्ण का, स्वर और अक्षर का विच्छेद करना, अलग करना। तो ज्ञानी तथा कल्याण का वर्ण विच्छेद करना है आपको। ज्ञानी का ज्ञ एक संयुक्ताक्षर है जो 2 अक्षरों के जोड़ से बना है, तो उन 2 अक्षरों को अलग करना है ज्ञानी के लिए। ज्ञ हलंत जमा आखिरी मात्रा नहीं होगा। यह अक्षर जिन 2 अक्षरों से बना है उन दोनों अक्षरों का विच्छेद करना है। और ये याद रखिएगा, जब हम व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं तो व्यंजन के पैरों में हलंत लगता है। अगर आप ये नहीं करोगे तो इसके भी अंक काट लिए जाएंगे। मैम हाँ जी बोलो। मैम एग्जाम के लिए हम सप्लीमेंट्री शीट यूज कर सकते हैं? जी, सप्लीमेंट्री शीट यूज कर सकते हो, बिल्कुल।
हमारा प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। गार्ड क्या देखकर दंग रह गया? श्रेयांश। यस मैम। गार्ड क्या देखकर दंग रह गया? जब डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने बोला कि कुछ फलांग दूर ट्रेन की पटरी टूटी हुई है, तब वह गार्ड जब वहां गया तो उसने रेल की पटरी टूटी हुई देखी। इस बात से वो दंग रह गया। जी, इस बात से वह दंग रह गया और उसको लगा कि डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को कितनी जानकारी मिल गई केवल रेलगाड़ी के चलने की आवाज सुनकर, कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने पता लगा लिया कि एक फलांग दूरी पर, कुछ दूरी पर रेल की पटरी का नट बोल्ट खुला हुआ है। देवांश हाथरस, हमारा दूसरा प्रश्न है। हाँ बेटा, म्यूट कर लो। देवांश, झंडे के रंगों का क्रम लिखो। किस क्रम में होते हैं झंडे में रंग? सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, बताइए बेटा, अनम्यूट करके। मैम जी मैम सबसे पहले ऑरेंज, फिर वाइट जी। एंड फिर ग्रीन। अच्छा, क्या हम हिंदी के पेपर में अंग्रेजी में लिख सकते हैं ऑरेंज व्हाइट ग्रीन? नो मैम। तो फिर हिंदी में बताओ। मैम केसरिया, सफेद एंड मैम हरा। हरा। सबसे पहली पट्टी केसरिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सैफरॉन। उसके बाद सफेद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाइट। एंड तीसरा रंग है हरा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीन। अक्षित मिश्रा, हमारा अगला प्रश्न है, हम किसके लिए खून बहाने को तैयार हैं और क्यों? मैम हम न्याय के लिए खून बहाने को तैयार हैं। और क्यों? हम न्याय के लिए नहीं, हम देश के झंडे के लिए खून बहाने को तैयार हैं। देश की आजादी के लिए खून बहाने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि यह आजादी हमें बहुत मुश्किलों से मिली है, बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है। यस मैम। तो आज हम मॉक टेस्ट पेपर करेंगे केवल प्रश्न 4 तक।